नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा ये चर्चा का जो विषय है यह है कि सूर्य का चलन कर्क राशि से सिंह राशि में हुआ तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके क्या क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, सभी लग्नों के ऊपर हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मतलब विषय में आलोचना करें, उससे पहले कुछ विचारणीय विषय हैं जिसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो आपका बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। वो एस्ट्रोलॉजी को जो लोगों का मिथ मानते हैं या बहुत सारा भ्रम रहता है, ये भी आपका क्लियर हो सकता है, क्लियर हो जाएगा। तो पहले आपको इसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए और चलन का अर्थ क्या है और इसके हम कैसे अपने जीवन में प्रयोग करें, क्या है क्या नहीं, इसका सत्यासत्य क्या है, इसको हम क्यों देखें। तो छोटे सी आलोक हम इसके ऊपर डालेंगे, उसके बाद हम उस विषय के ऊपर जाएंगे। और फिर हम कोई भी बिगिनर्स अगर ये इसे देख रहा है, उसको पता बिल्कुल भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी क्या है क्या नहीं, तो फिर भी वो अपने लग्न को कैसे जानेगा या जानेगी। तो इसके लिए हमने ये यहाँ पर सब कुछ डिस्क्राइब करके रखा है। आशा करते हैं आपको ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा और हम इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो कि आपका क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ऐसे अगर कोई एस्ट्रोलॉजी का मतलब है बंदा या बंदी, वो उसको तो पता ही है, मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजी से संपर्कित है तो ये समझ आएगा कि क्या चीज़ है और क्यों हमने इसे ड्रॉ किया है। पर जिन लोगों ने एकदम भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए हमने ये इसे प्रस्तुत करके रखा है। ओके, तो पहले चलते हैं कि हमारा ये वीडियो करने का मोटिव क्या है और क्यों है और ट्रांजिट क्या है। ट्रांजिट का अर्थ यह है कि देखिए, हर एक जन्म कुंडली में कोई भी प्लैनेट किस भाव में है ये तो अलग की बात है कि ये आपकी स्थिर कुंडली हुई है। ओके, मतलब आपके जन्म के समय एक शिशु का जब जन्म होता है, प्रकट होता है माँ के गर्भ से, तो जैसे ही उसका सिर क्राउनिंग होता है ना, जैसे ही क्राउनिंग होती है तो फिर मतलब जन्म के जस्ट क्राउनिंग हो, तो उसी को हम जन्म का समय स्वीकार करके वी टेक ए स्नैपशॉट स्काई में जो सब जिस स्थिति में उस क्षण, मतलब कि उदाहरण स्वरूप 10:55 में एक मनुष्य का जन्म हो रहा है माँ के गर्भ से, क्राउनिंग हुआ। ओके, सिर आया बाहर, मतलब ये जो सहस्रार बाहर जस्ट आया, तो ये टाइम 10:55 में सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति, ये सब नवग्रहों की स्थिति का एक स्नैपशॉट हमने कैच कर लिया। ओके, दिस इज कॉल्ड आवर नेटल चार्ट, दिस इज आवर कुंडली। ओके, तो फिर भी क्या हो, वो तो घूमते रहते हैं नैसर्गिक प्लैनेट, ऐसे परिक्रमा उनकी चल रही है, रोटेशन। तो वो जो क्या है, हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, तो इसके इर्द गिर्द जो सब प्लैनेट घूम रहे हैं वो सब कॉन्स्टिलेशन में सब जो जा रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से समझने के लिए, ये सूर्य सोलर सिस्टम है, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य, तो सूर्य ऐसे ऐसे करके सब प्लैनेट की ओर को लेके सब ग्रह मंडल और तारा मंडल की परिक्रमा, यहाँ पर तारा मंडल है, यहाँ पर हमारा सौर मंडल है, तो उसको 360 डिग्री में 12 भाग में विभक्त करके ये टोटल आ गया, जो हमारा जो जोडियाक, जो ये जो आप कुंडली देख रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, घूमते तो रहते हैं। तो कर्क राशि का मतलब आसमान में जो कर्क की राशि जहाँ पर होती है, सूर्य जब उस कॉन्स्टिलेशन को पार करके जाएगा, उस मतलब नक्षत्र लोगों को, वलय को, जो 30 डिग्री का, तो ये सब कैसे होता है, ये एस्ट्रोनॉमी में पूरा पार्ट है। कैलकुलेशन कैसे होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। इसीलिए वैदिक काल में वैदिक मैथमेटिक्स भी है, और जो कि कैलकुलस, ये सब के बिना ये सबको कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन है, इसीलिए उसको कलन शास्त्र बोलते हैं। उसके ऊपर हम कभी और भी चर्चा करें, पर ध्यान दें, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा सा हिंट्स दे दिया। ओके, कि कितना गंभीर है ओके ये सब्जेक्ट। सो फिर अभी जो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे वो प्रेडिक्टिव पार्ट है, मतलब इसका कैलकुलेशन वो सॉफ्टवेयर में हो जाता है, उसको उसके ऊपर छोड़ दिए, और हम सिर्फ ये करेंगे कि उसका ये यहाँ पर है तो क्या फल फलित हो सकता है, इसको फलित खंड बोलते हैं। ओके, तो 3 खंड होते हैं ना ज्योतिष के, मोटा मोटा ऐसे गणित खंड होता है, पहले गणित, उसके बाद सिद्धांत, मतलब ये जो एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद फलित, जो अभी हम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ने हमारा बहुत सारा काम आसान कर दिया है। ओके, तो सूर्य था वहाँ पर, कहाँ पर, कर्क राशि में, वो जब ट्रांजिट कर रहा है, लियो में आएगा धीरे धीरे करके, 30 दिन उसको लगता है। वो भी सिद्धांत का पार्ट है, क्योंकि सूरज को 30 डेज अलॉटमेंट मिला है कि उसको इतना टाइम ही लगता है।
ओके, कैसे निकाला होगा ये ज़रा आप सोच के देखिए, मतलब उस टाइम पे तो कितने हाई पावर थी उनकी मेधा शक्ति। ओके, सो अभी सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि, इस चार्ट में ये एक कुंडली जो है ऐसे दिखती है। इसको नॉर्थ इंडियन कुंडली बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में इस तरह का कुंडली का प्रचलन है, साउथ इंडिया में उसका अलग प्रचलन है, और ईस्ट इंडिया में इसका अलग है। ओके, तो आमतः ये आपको 2 प्रकार की कुंडली देखने को मिल जाएगी। तो इससे ये है फर्स्ट हाउस। ओके, मैंने ये लिख लिया है हाउस, और उसको एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे ही हाउस जाते हैं, मैंने लिख लिया है फर्स्ट हाउस, देन सेकंड हाउस, देन थर्ड हाउस, देन ऐसा करके ही चलता है। तो आपकी लग्न आप कैसे जानेंगे? अगर किसी भी आप में ऐप जो होता है सॉफ्टवेयर में आप अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप डाल देंगे तो ये कुंडली आपको फ्री में मिल जाएगी। ओके, तो इसमें इस तरह का कुछ मतलब निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप देखना है क्या लिखा है, राइजिंग में जो असेंडेंट जो लग्न है यहाँ पर क्या संख्या लिखी है। ये फर्स्ट हाउस में अगर 1, 2, 3, 4 जो भी राशि मतलब जो भी संख्या लिखी होगी वो उस राशि की परिचय है। मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा होगा, 4 का अर्थ है यहाँ पर 4, 5, 6, ये 4 नंबर घर नहीं है, यहाँ पर 4वीं नंबर राशि। 4वीं नंबर राशि क्या है? मेष, वृष, मिथुन, कर्कट। 4वीं नंबर राशि अर्थात कर्क राशि का उदय यहाँ पर हो रहा है। जब संतान का जन्म हो रहा है ना कोई भी, तो उसका उसी पूर्व क्षितिज में क्या उदय हो रहा है? सूर्य या पृथ्वी कर्क लग्न में, कर्क राशि में गोचर कर रहा है। ये सब उसका पार्ट है, सिद्धांत का पार्ट, कैसे उसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो मैं मोटा मोटा इस सिस्टम को बताने के लिए मैं पूर्वाभास आपको दे रहा हूँ कि क्या है और क्यों है, कि तो आपको कोई भी देखे इस वीडियो को अच्छी तरह से वो समझ सके। ओके, और यहाँ पर अगर 4th लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न होगा, 1 लिखा है मेष होगा, 2 लिखा है टॉरस होगा, मतलब वृष राशि होगी। तो जैसे भी होगा ये ऐसे करके आएंगे। ओके, ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। तो अभी सूर्य ने क्या किया, कर्क राशि से, तो जिसका यहाँ पर लिखा होगा 4 तो कर्क राशि से सिंह राशि अर्थात सेकंड कर्क के बाद सिंह आ गया तो उसका सेकंड हाउस में गोचर होगा। हम ऐसे करके सूर्य का सिंह राशि में सब लगन का लेंगे और सब हाउस में उसका जो होगा क्या फलित होगा उसके जीवन में, संभाव्य क्या है, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। आप जरा इसको समझते हैं कि जैसे देखो एक जो क्वांटम फिजिक्स में एक छोटा सा चीज़ है कि वेयर इज़ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमें ये नहीं पता कि इस ऑर्बिटल्स में देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, कि हाँ इस फील्ड से यहाँ तक ये एक क्वांटम मतलब पार्टिकल थ्योरी फिजिक्स का जो है ये बोलता है कि देयर इज़ ए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। हम इस जगह पर अगर देखेंगे या खोजेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन को मिलने की संभावनाएँ होगी। तो उसी तरह हमें यहाँ पर ये देखना है कि संभावनाएं क्या है कि हाँ इस भाव में अगर द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर आ रहा है लगन भाव से द्वितीय भाव के, तो कर्क लगन के लोगों, कर्क लगन है तो चंद्रमा तो कहीं ना कहीं होगा। तो हम सूर्य की चलन ऐसे सब राशि मतलब राशि में सबका चलन होता है। बृहस्पति का चलन होता है वो 1 साल में 1 बार होता है, 1 साल लगता है एक राशि से दूसरे। शनि का चलन होता है 2.5 साल लगते हैं। मंगल का चलन होता है 3 माह लगता है। तो ऐसे करके सूर्य 1 माह में चलता है और चंद्र का 2.5 दिन में होता है। तो ये जो चलते हैं ना तो इसको चलन बोलते हैं क्योंकि वो घूमते रहते हैं आसमान में। तो उसका क्या प्रभाव रहेगा इन लग्नों के चंद्रमा के जो है, चंद्रमा मतलब कर्क लगन है, सूर्य द्वितीय में है, द्वितीय में कुछ भी हो सकता है, ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है। और यहाँ पर सप्तम में मतलब मकर राशि मतलब ये हुआ 4th लगन कर्क लगन, चंद्रमा 7वें में तो राशि वो आपकी हुई मकर राशि हुई, कैप्रिकॉर्न। सूर्य गया कहाँ पर, सेकंड हाउस में। तो इस लोगों के लिए क्या संभाव्य विषय वस्तु है। ओके, और बाकी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये एक एरिया है कि हाँ इससे ये होने की संभावना है। पर अभी 2003 के जो प्रेडिक्शन के सूर्य के लिए दिस इज़ बिट ट्रिकी। वाई? क्योंकि जब भी सूर्य यहाँ पर किसी भी सिंह राशि में गोचर कर रहा है उसके 7वें भाव में शनि बकरी है, उससे मतलब 9वें स्थान में बृहस्पति और राहु है तो उनका भी प्रभाव सूर्य के ऊपर पड़ रहा है सबका। और मंगल बुध तो वहाँ पर तो है ही है, तो ये भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये सम्मिश्रित प्रभाव, ओके, सिर्फ सूर्य का प्रभाव नहीं, सम्मिश्रित प्रभाव व्यक्ति के जीवन में क्या होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम मोटा मोटा क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की कुंडली में क्या है क्या नहीं
कौन सी दशा चल रही है, ओके, मतलब कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, मतलब किस भाव में किस प्लैनेट है और उस कौन सा प्लैनेट का दशा अभी चल रहा है। तो ये सब कंसिडर करके हम पिन पॉइंट प्रेडिक्शन ले सकते हैं। और उसके सिवा ये सब इट्स लाइक एन अवेयरिंग वीडियो कि हाँ इन लोगों के लिए अच्छा है, इन लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा सतर्क के समय है, बुरा कोई चीज़ नहीं है। मतलब सबका कुछ ना कुछ मोटिव रहता है, ये मेरा मानना है। अगर हम इसे पकड़ पाते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। ओके, तो मैं ये सबको आपको क्यों समझा रहा हूँ कि आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि अरे भाई इसने तो बोल दिया यहाँ पर तो मकर लगी राशियों का तो मतलब वारे नारे हो जाएंगे, सब लूट जाएगा, या फिर सब बर्बाद हो जाएगा, या फिर वो करोड़पति हो जाएंगे रातों रात, चाहे वो रिक्शा चलाए। मतलब किसी की मैं निंदा नहीं करता, मतलब कोई घोर से गरीब हो, उसके दरिद्र योग हो, वो मतलब धन भी नहीं गया, उसको लगता है कि मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँ, पर ये भी योग उसके पास है नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, चलन जो आपके राशि में ये में जो सब है, जो दशा है, जो स्थिति है, उसके साथ ये इट गिव्स एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि हाँ अभी इस वक्त में ये हो सकता है। दिस इज़ वाई वी कंसिडर ट्रांजिट, अदरवाइज इसको मतलब दिमाग से निकाल देना ही अच्छा है। ओके, देखिए उदाहरण और अच्छी तरह से समझते हैं। कुंभ लग्न के लोगों की बात ले लेते हैं, क्योंकि मैं मैरिज के बारे में बात करने कुंभ लग्नों के 7वें भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में 7वें भाव में 7वें से संबंधित, मतलब यहाँ पर 7वें भाव में कोई ग्रह है, कोई भी नवग्रहों से कोई ग्रह है, उसकी दशा अगर चल रही है और उसकी अंतर्दशा चल रही है, तो सबसे प्रथम वो व्यक्ति का विवाह का मतलब एज भी हो गया है 27-28 कुछ, और यहाँ पर सूर्य भी गोचर कर रहा है। तो दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल टाइम फॉर द मैरिज। ओके, ये कंसिडरेशन है, नवांश भी देखना पड़ेगा और बहुत कुछ चीज़ें हैं प्रेडिक्शन देने के लिए। तो सबके लिए तो वैसा होगा नहीं, होगा क्या, मतलब 144 जो है ना 12 राशियाँ और उनके जो सब 12 लग्न, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 144 जो आता है, तो इस सबके लिए तो 7th में नहीं होगा ना, तो सिर्फ कुंभ लग्न वाले। तो अगर कोई कुंभ लग्न के लिए सूर्य मतलब गोचर कर रहा है, तो क्या सभी लोगों की शादी हो जाएगी क्या? तो मतलब ये लॉजिक है। ओके, तो 27-28 है, मैरिज नहीं हुआ है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका क्या संभाव्यता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हम इसके ऊपर चर्चा करें कि है नहीं है, अच्छा है, हो सकता है, क्या हो सकता है, हम ये सब वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ऐसा करके हमें एक प्रोबेबिलिटी का सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज हम आपको देंगे कि हाँ भाई ये हो सकता है। तो आप उसके ऊपर विचार करेंगे कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा घटित हो रहा है, तो हम ये कंसिडर करेंगे, और घटित नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, इसको इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे पिन पॉइंट प्रेडिक्शन चाहिए, मुझे क्या घटित है क्या नहीं, मुझे कंसल्टेशन चाहिए, मुझे बातचीत करना है, तो कुछ नहीं, लिंक मतलब हमारा जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने आपका पोस्ट कर दिया होगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ पर जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या वो वैसा ही होगा? वैसा भी हो सकता है, वैसा नहीं भी हो सकता है, और उसके विपरीत भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में जिस भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, ये चंद्रमा से भी अच्छा स्थान है, और यहाँ पर भी शुभ ग्रह है, और यहाँ पर उस शुभ ग्रह की दशा भी चल रही है, तभी आपके लिए वो गोचर अच्छा होगा। ओके, दिस ये पॉइंट को आप पार्क कर लीजिए। अगर ये नहीं है, यहाँ से कुछ भी व्यतिक्रम हो रहा है, तो मिश्रित प्रभाव होगा। ओके, अगर शुभ भाव में, मतलब शुभ भाव किसको मानते हैं, 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9, ये सब शुभ भाव, मतलब मैंने नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऋषियों ने और मुनियों ने इसको अलॉटमेंट दिया कि ये शुभ भाव है। ओके, क्यों है क्या, ये भी सब थ्योरी है, मतलब चर्चा के विषय हैं। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि आपको किस माइंडसेट के साथ इसे सोचना समझना होगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष बहुत सारे लोग समझते हैं कि इट सॉल्व्स प्रॉब्लम, कि हम किसी के पास जाइए वो हमें कुछ टोना टोटका कुछ दे देगा, वो फट स्वाह कर देगा और हमारा सारे झंझट खत्म। ये भाई ये मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल है ही नहीं। सही टाइम का, सही समय में सही व्यक्ति का क्या सही कार्य हो सकता है, ये सूचित करना ज्योतिष का सबसे बड़ा महत्व, ये मैं समझता हूँ। अगर आप भी ये समझते हैं या कहीं ना कहीं आप महसूस कर पाते हैं, ओके, तो फिर आपको अच्छा मतलब माइंडसेट में समझता हूँ।
और आप यहाँ पर आएंगे, अगर हम कंसल्टेशन होगा या बातचीत होगा तो फिर अच्छा है। अगर ऐसा आप समझते हैं कि भाई कुछ जादू की मतलब छड़ी है, घुमा दिया और सब कुछ हो जाएगा, आई डोंट नो लाइक ये कैसे होता है और क्या होता है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। ओके, और ये था मेरा पक्ष। इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि वाई आई केम टू एस्ट्रोलॉजी। खैर छोड़ो, तो ये है हमारा विषय वस्तु। तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ, आपके साथ ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एकदम उल्टा भी हो सकता है। ओके, सो अच्छी तरह से हम इसे सोचते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ओके, तो पहला लगन जो हम लेंगे वो है मेष लगन। ओके, तो मेष लगन में मतलब यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा। ओके, दिस विल बी द फर्स्ट, एक करके यहाँ पर लिखा हुआ, तो आप समझ जाएंगे ये है मेष लगन। मेष लगन आ गया। आपकी चंद्रमा कहीं पर भी हो सकती है। ओके, 10th में हो सकती है तो आपकी कैप्रिकॉर्न होगी, 7th में हो सकती है तो आपकी तुला राशि होगी, 4th में होगी तो आप कैंसर में होगी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी लगन में मतलब सूर्य का जिस भाव में गति हो रहा है, तो यहाँ पर वो हाउस से संबंधित जो कार्य है व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। ओके, तो उस प्रभाव को हम ठीक से समझते हैं। तो मेष लगन के लिए सूर्य का गोचर किस भाव में? पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव विद्या का है, ध्यान का है, ज्ञान का है, मनन का है, रिसर्च का है। तो अगर आपका सूर्य पंचम भाव में जब गोचर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट एनी कैरियर। आपका कैरियर फील्ड में अच्छा होने की संभावना है, पर संभावना तब सिद्ध होगी अगर पंचम भाव में आपके अच्छे प्लैनेट्स हो, मतलब शुभ स्थिति में पंचम भाव हो, पंचमेश हो, और उनकी दशा अगर शुभता चल रहा है और पंचम भाव की गति यहाँ पर हो रही है, तो तभी आपके जीवन में ये अच्छे परिणाम दे सकते हैं, वरना मिश्रित। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये टाइम आपके लिए हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए ये टाइम बहुत ही अप्रोप्रिएट है। जिन लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया है उन लोगों को मन लगा के पढ़िए और आपका एक अच्छा शुरुआत आपको ये दे सकता है। जिन लोगों का मतलब प्रेम प्रसंग में आरंभ हो रहा है उनके लिए अच्छी तरह से प्रेम प्रसंग का समय उपस्थित है, पर जेहेतु राहु और बृहस्पति का प्रभाव है तो मिश्र प्रभाव के अनुसार प्रेम प्रसंग से थोड़ा सतर्क रहिए। अगर प्रेम प्रसंग आपके शुरू हो चुके हैं तब तो उसको आगे ले जाने के लिए ये उत्तम समय है, या वरना आप अगर नए प्रेम प्रसंग के लिए किसी के साथ संपर्क में आ रहे हैं तो देख के परख के ये विषय के ऊपर आप शुरू कीजिए। ओके, आपका घर से संबंधित अच्छा रहेगा। घर में आप थोड़ा सा मतलब शांति का अनुभव करेंगे। आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है, बच्चे का जन्म भी हो सकता है, शुभ लक्षण वाले लोगों का प्रकट हो सकता है। मोटा मोटी अगर हम देखेंगे ये इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए और कैरियर के लिए, पदोन्नति के लिए मेष लग्न के लोगों के लिए इट्स ए गुड टाइम। पर शनि बकरी होकर 11वें भाव में बैठा है, तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप अच्छी तरह से किसी की सलाह मशवरा लीजिए, उस क्षेत्र में जो लोग प्रवीण हैं। ओके, फिर आप उसके साथ मतलब उस चिंताधारा के साथ आप अपनी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा मेष लग्न के लिए। तो आपका राशि कोई भी हो, अगर आपका लगन में से, तो आपका कर्म क्षेत्र में ये रिसर्च, फाइनेंस, इस सब में आपका रुचि होगा। भूख भी आपको ज़्यादा लग सकती है, और कुछ लोग जब चिंता करते हैं उनको भूख बढ़ जाती है, तो चिंता करते भी हैं और खाते भी रहते हैं, तो इसीलिए उनका मतलब स्वास्थ्य में थोड़ा वृद्धि हो जाती है। तो खाने पीने के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको अच्छी तरह से शक्ति का स्फूर्ति होने की संभावना है, आपको एनर्जेटिक फील हो सकता है। तो जोश में कोई भी काम ऐसा मत कर लीजिए कि सब कुछ गड़बड़ हो सकते। तो मेष राशि के लिए ये नई अपॉर्चुनिटीज़, मेष राशि मतलब जिन लोगों का मेष राशि है उन लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, और अग्नि तत्व लोग मतलब जो है मतलब मेष, सिंह और धनु, इन लोगों के लिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट टाइम है। तो कोई भी कैरियर से रिलेटेड या अपनी कर्म से रिलेटेड डिसीज़न आपको लेना है तो सोच समझ के 1 महीने के अंदर आप नए कर्म क्षेत्र में प्रगति के लिए स्टेप ले सकते हैं। तो ये था हमारा मेष राशि का वर्णन। अभी चलते हैं वृष लग्न के लिए। ओके, वृष लग्न में यहाँ पर जब आएगा ये 4th हाउस में सूर्य का चलन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपके घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया, आइदर पारिवारिक या आइदर स्थूल परिवर्तन या सूक्ष्म परिवर्तन होने के सबसे अधिक संभावना के द्वार खुल जाते हैं। तो उसका युक्तात्मक ये हो कि आपके घर में वृद्धि, घर निर्माण, गाड़ी का आगमन, गाड़ी खरीद बेच, ज़मीन का खरीद या बेच आपके लिए लाभदायी हो सकता है। अपितु उसका नेगेटिव फॉर्म में इस सब के कारण से आपके घर में अशांति, क्लेश या फिर पावर को लेके स्ट्रगल हो सकता है कि हाँ उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसी कह दी, तो हमारा इज्जत भी कुछ है, रेपुटेशन को लेके कुछ घर में संघर्ष होने की संभावना ही है, या घर में कुछ छोटा मोटा क्लेश या कलह हो सकता है। माता के हेल्थ का ध्यान रखिए और पिता के हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ओके, एजुकेशन के लिए भी बच्चों के लिए ये नए आरंभ या शुरुआत करने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट समय है। जो लोग रिसर्च या पॉलिटिकल फील्ड में है, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड टाइम। बट घर में कुछ ना कुछ हो सकता है, युक्तात्मक या वियुक्तात्मक। तो अगर किन लोगों को घर खरीदना या बेचना है तो अच्छा समय है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। जिन लोगों का हृदरोग है या फिर जिन लोगों को ऐसी कुछ संभावना है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप अपने हार्ट हेल्थ को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों को अगर कुछ ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है या फिर ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, आप एकदम अच्छी तरह से अपना ध्यान रखिएगा और मेडिकेशन में प्रॉपर गाइडेंस में रहिएगा। सूर्य का 4थे भाव में गोचर हो रहा है तो माता का मानसिकता या माता का उन्नति भी हो सकता है। माता मतलब कई घर में मदर्स का मतलब साइकोलॉजी का हेल्थ भी कभी कभी बिगड़ सकता है, या फिर उन लोगों का कैरियर में भी बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका सूर्य यहाँ पर आ रहा है तो गवर्नमेंट को लेकर या फिर गवर्नमेंट से संबंधित कुछ विषयों के लेके, मतलब गवर्नमेंट में संबंधित का अर्थ अगर कोई नौकरी व ऊंचे पोस्ट में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, दिस कैन बी ए वेरी क्रूशियल टाइम। ये अगस्त का जो चलन आपको अगस्त 17 से लेकर सितंबर 17 तक, दिस विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर ऑल मैनेजरियल पोस्ट एंड दोज। ओके, उनके क्षेत्र में कुछ चंचलता आ सकती है। ओके, जितने भी आप सेक्रेटरी, IAS, IPS, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और इसीलिए आप गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य करेंगे, इसीलिए आपको मतलब आपके अंतर मन में कैसा होगा, क्या होगा गवर्नमेंट को लेकर, और जो भी पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं उन लोगों को दिमाग में ये टेंशन थोड़ा सा बिल्डअप हो सकता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर का हाई भी हो सकता है। आपको शांति से इसको आप सुलझा सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप 4th हाउस में चंद्रमा है तो आपको कॉलीग्स, आपके टीममेट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको सहायता भी मिल सकती है। ओके, तो 4th हाउस आध्यात्म का भी है, तो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान, दर्शन में योगदान या फिर इस संबंधी कुछ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो भी दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड टाइम फॉर यू। ओके, ये इसके लिए आप अच्छा एवं प्रशस्त है, क्योंकि अभी तो मल मास चल रहा है ऐसा करके। रही बात इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंस की, ये दिस इज़ ऑल्सो ए गुड टाइम फॉर टॉरस पीपल टू इन्वेस्ट टू फाइनेंस। अगर उनके घर में कुछ क्लेश चल रहे हैं, कुछ भी बाधाएं चल रही हैं, तो उनका फोकस कर्म क्षेत्र में अगर अच्छी तरह से है तो उनके कैरियर फील्ड में डेवलपमेंट आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका फिर सूर्य 5th हाउस में गति करेगा, फिर 6th में, फिर 7th में। सो आप एक अच्छे कैरियर की प्लानिंग कर सकते हैं अभी सूर्य के चलन के साथ। ओके, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर एवरी मून साइन दोज हु हैव टॉरस राइजिंग। ओके, टॉरस राइजिंग जिन लोगों का भी, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है कैरियर को प्लानिंग करने के लिए। और बच्चों के लिए एजुकेशन के लेकर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपका जो नींव भी मजबूत होगा और आप एक अच्छे कैरियर का बना सकते हैं। ओके, ये ख़त्म हुआ हमारा
टॉरस राइजिंग। अभी आते हैं जेमिनी। जेमिनी का अर्थ ये है जहाँ पर ये थर्ड हाउस में, जिस मतलब थर्ड साइन जहाँ पर लिखा होगा ये होगा जेमिनी। अभी जिन लोगों का जेमिनी राइजिंग है उनके थर्ड हाउस में क्या तृतीय से होकर सूर्य की गोचर होगी, सेकंड हाउस से थर्ड हाउस तक। ये इन लोगों के लिए जो भी जेमिनी के लिए, और एक है, मैं उसको आएगा जब बताऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि सन यहाँ पर थर्ड हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस से हम स्पीच को देखते हैं। ओके, यहाँ पर नवम भाव में शनि बकरी होके रखा है, राहु और बृहस्पति भी इसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी बात बोलने से आपकी बात भी मतलब आपकी ज़िंदगी बन सकती है और ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है। ऐसा कुछ समय आपके लिए है। तो कुछ भी आप बोलें, कुछ भी लिखें, कुछ भी किसी के साथ वार्तालाप करें, ये ऐसा हो सकता है, लीक भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। ओके, कोई आपके मतलब बोलने को लेके आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, और आप लोगों का ये बातें और इसको बोल के लोगों को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ऐसा। तो राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आपका मिथुन लग्न राइजिंग है या फिर आप बिजनेसमैन भी हैं, ओके, सो इस टाइम पे बिजनेस में आप डीलिंग कर रहे हैं तो देख संभल के बात करिएगा। किसी भी साइन में या सिग्नेचर कर रहे हैं तब भी आप देख संभल के साइन या सिग्नेचर करिएगा। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम। जो भी लोग राजनीति में है, पब्लिशिंग में है, मीडिया में है, ट्विटर में एक्टिव है, ये सब के लिए इट इज़ ऑल्सो ए वेरी क्रूशियल टाइम। बात एक ही है, जो आप बोलेंगे, जो आप लिखेंगे, उसके अंदर बहुत ही अथाह शक्ति प्रवेश हो सकता है। तो इसीलिए दिस कैन बी वेरी इम्पैक्टफुल ऑन द सोसाइटी। ओके, और आपके किसी के और के भी जीवन में। तो वाणी का सोच समझ के प्रयोग करिए, क्योंकि वाणी से ही मित्रता और शत्रुता का उत्पन्न हो सकता है। कई बिगड़े रिश्ते बन सकते हैं और बनाए रिश्ते बहुत साल के भी टूट सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर कोई भी मिथुन लग्न का व्यक्ति ये देख रहा है और उसका नवम भाव या तृतीय भाव में कुछ प्लैनेट है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, क्योंकि वाणी का प्रयोग से ही आपका जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ओके, अब रही बात उनके छोटे भाई बहनों का, कलीग्स का उन्नति हो सकती है। बुक पब्लिशिंग करने के लिए, कुछ लिखावट, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम है। ओके, अगर कोई प्यार का इजहार करना चाहता है या और शादी हो चुकी है तो वो अपने मैरिड लाइफ को थोड़ा सा टाइम दीजिए, और आपके बच्चों के भी अच्छे होने की संभावनाएं है। मतलब कोई भी, अगर कोई पिता माता ये देख रहे हैं उनके बच्चे के क्षेत्र में प्रगति होगी। अगर आप अच्छी तरह से उनको समझाएंगे, तो आप जो समझाएंगे अच्छी तरह से, अगर आपका भाव अच्छा होगा तो वो भी समझ जाएंगे और उनकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आएंगे। ओके, मतलब आपकी वाणी से जो मतलब बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं, और जो बहुत ही टाइम से नहीं हो रहा है ये भी अच्छी तरह से हो सकता है। ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो वाणी का प्रयोग आप अच्छी तरह से कीजिए, प्लीज़ कंसिडर दिस, क्योंकि एक ट्वीट से, एक वाणी से सारे देश में मतलब भूकंप मच सकता है, सारे जनाक्रोश हो सकते हैं, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि ये कोई जनरल प्लैनेट का चलन नहीं है, सूर्य का चलन है। सूर्य इज द गवर्नमेंट, सूर्य इज द अथॉरिटी, सूर्य इज द पावर। और उसको देख कौन रहा है? शनि देख रहा है, जो कि वो चाहता है कि कंट्रोल बना रहे, सिस्टम बना रहे। ओके, तो आप क्या बोल रहे हैं, आप उसकी मर्यादा बहुत ही रहेगी। ओके, तो ऐसा चीज़ है। फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, ये इसके लिए भी अच्छा टाइम है, पर देख के किसी भी फाइनेंस, किसी भी इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आप उसे देख के कीजिए। और वही बात, अगर घर में आपका क्लेश या कलह चल रहा है, नारियों से दूर रहिए। पुरुषों के लिए ये मेरा ये है कि अपने छोटे भाई बहनों के, स्त्री या पति से, चाहे आप नारी हो या पुरुष हो, उनसे आप दूर रहिए, तो आपके घर में शांति बनाई रहेगी। वरना आपके घर में जो भी कलेश चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। ओके, तो साइलेंस इज़ द आंसर टू द ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, ये आपके लिए गुरु मंत्र की तरह काम कर सकता है। मतलब आई मीन टू से अच्छी तरह से आपको काम कर सकता है। गुस्सा करने से, किसी को गाली देने से अच्छा थोड़ा सा शांत हो जाइए, चुप हो जाइए और थोड़ा सोचिए
अच्छी तरह से, बृहस्पति का भी प्रभाव है, और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ओके, अभी चलते हैं, ये था हमारा मिथुन लग्न के लिए लोगों के लिए। अभी आते हैं कैंसर लग्न। कैंसर लग्न का मतलब जिन लोगों का, जो मैंने दिखाया यहाँ पर 4 लिखा हुआ होगा, तो उन लोगों के लिए सेकंड हाउस में आ जाएगा क्या, सूर्य, लगन भाव से शुक्र। सबसे बड़ी चीज़ होगा, अगर उनके भाव अच्छा रहे सेकंड हाउस, धन की वृद्धि हो सकती है, कैरियर में वृद्धि हो सकती है, मान में वृद्धि हो सकती है, कुटुंब स्थान का वृद्धि हो सकती है। अगर वो भाव पीड़ित है, इसका उल्टा हो सकता है, धन नाश हो सकता है, सरकार के कुछ मतलब कोर्ट कचहरी केसेस में या कुछ ऐसा प्रॉब्लम के कारण आपका धन नाश हो सकता है, आपके आँख में प्रॉब्लम हो सकती है। हो तो कुछ लोगों को ये टाइम मतलब उचित है, उनको अगर आँख का ऑपरेशन करना है, दिस इज ऑल्सो ए गुड टाइम फॉर देम। ओके, जिन लोगों का एंडोक्राइन डिजीज़ है, थायराइड, पैराथायराइड, डायबिटीज़, कुछ भी, ओके, तो इन लोगों के लिए बहुत ही सतर्कपूर्ण समय है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर मार्किस होकर सेकंड हाउस में जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मेरा तबीयत में कुछ परिवर्तन हो रहा है, हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, तो आप कृपया जाके उसे कंसल्ट कीजिए। ओके, उसको छुपा के मत रखिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। यात्रा में कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको सचेतना, मतलब आप कॉन्शियस रहिए, सचेतन रहिए। एक्सीडेंट होने की संभावना है अगर आप उल्टी सीधी हरकत में गाड़ी चलाएंगे, चाहे बच्चा हो, बच्चे लोगों के लिए आपको ये थोड़ा सा इत्मीनान बरतना चाहिए। और रही बात शादी जिन लोगों की हो चुकी है, घर से 11वें भाव में, तो घर में लाभ भी है, पर जाया भाव से, अष्टम भाव से होने के कारण आपके विवाह में छोटा सा अनबन हो सकता है। अगर और भी ज़्यादा है तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी कहीं और प्रेम प्रसंग कर रहे हैं तो अच्छा है, पर इसे अवॉइड कीजिए। ओके, आप अपने ही पार्टनर के साथ, मतलब पति या पत्नी के साथ अपने ही घर में अच्छी तरह से रिश्ते को और मजबूत कीजिए, बातें कीजिए, प्यार और प्रेम प्रसंग को बढ़ावा दीजिए और आपकी मैरिटल लाइफ में डेवलपमेंट कीजिए। ओके, क्योंकि कैंसर राइजिंग जिन लोगों का है, कर्क लगन जिन लोगों का है, जो जल तत्व के लोग हैं, ओके, तो उन लोगों से इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्थान में आ जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्थान में आ जाता है। तो आप थोड़ा घबराइए मत इस टाइम पे, लाइक बीच में टिके रहिए, कहीं पर भी है छोड़ने की, ये करने की कुछ बातें मत कीजिए, बस आप बीच में रहिए, आउट मत हो जाइएगा। ओके, कोई अगर क्विट करने की आपको सोच रहा है कुछ भी क्षेत्र के, तो 5 बार पहले से सोचिए, सलाह मशवरा लीजिए, तभी आप उस फील्ड में एंट्री कीजिए व एक फील्ड को चेंज कीजिए। ओके, तो एडवाइजरी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। और डिसीज़न लेते वक्त आवेग में आकर डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत ही बड़ा हानिकारक हो सकता है। ये था हमारा कर्क लग्न के लोगों के लिए, मतलब कर्क लगन जिन लोगों के हैं। अभी आते हैं सिंह लग्न के लोगों के लिए। ओके, मतलब जिनका यहाँ पर 5 लिखा हुआ होगा ऐसे चार्ट में, या लियो लिखा होगा, तो ये है सिंह लग्न के लोग। तो उनके जीवन में क्या होगा? उनके जीवन में सूर्य 12वें भाव से सीधा लगन में आ रहा है। लगन का मतलब आपका ओवरऑल लाइफ जो है एकदम से यहाँ पर पावर की स्फूर्ति होगी, चमक धमक में वृद्धि होगी। यू विल फील लाइक ए स्पार्कल इनसाइड यू। ओके, जहाँ जाएंगे आपके अंदर एक मतलब एक झलकने लगेगी पावर, ऐश्वर्य, ऐसा करके। तो ये आपके लिए अच्छा भी है, अगर ये अच्छा लगन आपका है तो मतलब सोने पे सुहागा है। अगर नहीं है तो फिर आपकी अपनिंदा, अपकीर्ति, या आपके दिमाग में ये चल सकता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं मैं कमज़ोर तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं मैं मेरी पावर तो चली नहीं जाएगी। ये सब चिंता में आप गलती कर बैठने की बहुत ही बड़ी प्रोबेबिलिटी है। ओके, इसीलिए आप कुछ गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं, और जिसको सिर्फ आपने सोचेंगे कि अरे भाई 1 ही महीने का मैंने क्यों ये डिसीज़न लिया। ओके, तो इसीलिए शांति से और ध्यानपूर्वक आप इस टाइम को मतलब स्वीकार कीजिए।
ओके, हड़बड़ी में कुछ भी काम करेंगे, गड़बड़ी होने की संभावना 100% यहाँ पर स्थित है। कोई किसी के कहने पर आवेश में आकर अगर कुछ भी काम करते तो उल्टा आपका नुकसान होने का संभावना भी यहाँ पर बन जाता है। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच के आप करिए, क्योंकि आपके अंदर अभी क्या होगा, शक्ति का स्फूर्ति होगा। आपको लगेगा कि अब सूर्य मेरे मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, विश्व को विजय कर सकता हूँ, ऐसा कुछ होने की संभावना है। तो जो लोग पीते हैं, अगर उनके अंदर ये भावना चली जाएगी तो मतलब सोचो क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के साथ भी आपका झगड़ा हो सकता है, किसी को आप कुछ भी बोल सकते हैं, हाथापाई भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य का जब आएगा तो एकदम अंदरूनी शक्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी। तो दैट्स व्हाई फिटनेस ट्रेनिंग, जिम, योगा, कुछ भी आपको शारीरिक के ऊपर अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाना, अपने हेल्थ या फिटनेस को ध्यान देना, या जो लोग बहुत ही बीमार मतलब थे पिछले मंथ में, उनके हेल्थ में रिकवरी आने की संभावनाएं है। ओके, या फिर आपका जो कोर्ट में कहीं पर कुछ केसेस वेसेस अगर इन लोगों का चल रहे होंगे तो आपको वो बात यह है कि आपके सपक्ष में मतलब निर्णय आ सकता है, आप शत्रु से जय कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर भाई ध्यान से काम कीजिए, वरना फिर आपका जो बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। ओके, सो हेल्थ का, परिवार का, मतलब सभी ओर से दिस इज़ ए गुड टाइम फॉर लियो लग्न, सिंह लग्न के लोगों के लिए अच्छा टाइम है। ध्यानपूर्वक दृष्टि के साथ, शांति के साथ करेंगे सब कुछ काम तो अच्छा होगा। द्वितीय पॉइंट, आपका शनि सप्तम में बकरी होगा। तो ये बात अगर आप जितना आप कैरियर को, घर को देखेंगे, मतलब माता पिता भाई बहन, उतना ही आपको ध्यान अपने मतलब पार्टनर के ऊपर भी देना है, जिन लोगों का शादी हो चुकी है। ओके, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इस सब की कोलाहल में अपने दाम्पत्य जीवन को मत भूल जाइए, या उनकी कुछ छोटी छोटी बातों में अनबन होने की जो संभावनाएं आ सकती है, मतलब 1 महीना और है ना, तो आप उसे बातचीत करके शांति से ज्ञानपूर्वक मतलब समाधान कर सकते हैं। या फिर आप चुप ही रह जाइए उस क्षेत्र में, या फिर थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए तो अच्छा है। ओके, जो लोग प्रेम प्रसंग करने के लिए सोच रहे हैं प्लीज़ थोड़ा रुक जाइए। ओके, क्योंकि ये अभी आपके लगन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। केतु आपके लगन, मतलब यहाँ पर केतु आ गया ना, ये सिंह लग्न है। ओके, ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये 7th में केतु 3rd हाउस से 7th हाउस को देखेगा। दिस इज़ नॉट दैट मच गुड टाइम टू फॉल इन लव और इन रोमांस। तो ये मैं बच्चों की बात कर, मतलब बच्चों का मतलब टीनेजर्स भी हैं, इन लोगों का मैरिज का कुछ चल रहा है, मैरिज हो, या फिर जो विवाह नहीं किए हैं पर रिलेशनशिप में है, मतलब विवाह की ओर जा रहे हैं, कुछ भी रिलेशनशिप अगर आपका है तो बहुत ही संभाल के, नाजुक स्थिति का की घड़ी है, उसे हड़बड़ी में गड़बड़ी में बदलिएगा मत। ओके, तो अगर इसे आप बदलेंगे देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही उथल पुथल होंगे। जो भी बच्चे हैं एजुकेशन में एंट्री लिए हैं 5 महीना, तो ऐसे मतलब एक सूर्य का राउंड जब चक्कर काटने आएगा तो 2-3 महीने छोड़ के आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। ओके, सो आपका कैरियर शुरू हो रहा है, और शुरू होते ही आपको एक नई ऊंचाई की ओर देखने को मिल सकती है। इससे भ्रमित मत होइए और उसे स्थायी भी मत समझिए, और अपने कर्म क्षेत्र में ध्यानपूर्वक कर्म कीजिए। सो आपकी बहुत ही अच्छी वृद्धि होगी, बहुत ही ख्याति वृद्धि होगी, बहुत ही अच्छा होगा। रिसर्च वर्क, अकल्ट साइंस, एनी काइंड ऑफ रिसर्च, पब्लिकेशन, ये सब के लिए भी अच्छा है। अच्छा पहन के जाइए, अच्छा खाना खाइए, तो आपके वर्क लाइफ में अच्छा होगा। ओके, तो ओवरऑल दिस इज़ ए गुड टाइम। अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे आपकी ज़िंदगी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में यू टर्न लेके अच्छा भी वक्त बुरा में बदल सकता है। ओके, ये था हमारा लियो राइजिंग लोगों के लिए। अभी हम चलते हैं कन्या लग्न या पर सभी लग्न के लोगों के लिए दिस इज़ ए बिट ट्रिकी। मैं आपको पहले ही बता दिया,
ट्रिकी क्यों है ये मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही बता दिया, क्योंकि शनि सप्तम में है, बकरी है, तो रिजल्ट कुछ ना कुछ, और राहु केतु और बृहस्पति का इम्पैक्ट भी है। ओके, सो जो भी एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होने की संभावनाएं हैं, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ आवेश, आवेग का आना स्वाभाविक है, इम्पल्सिव बिहेवियर, क्योंकि सिर्फ सूर्य यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मंगल भी है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केसेस कहीं ना कहीं किसी न किसी लग्नों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो हम इस सबको धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सिंह लग्न के लोगों के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। एक मतलब बोलना चाहता हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं विर्गो, मतलब वर्गोज, मतलब कन्या लग्न के लोगों के लिए। तो कन्या लग्न के लोगों के लिए सिंह का ये है कि छठे, ये 5वें में जाएगा तो द्वादश भाव में चला जाएगा। ओके, मतलब ये था कैंसर में 4, 5, 6, तो 4 मतलब 11वें भाव से। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ 3-4 महीनों से कन्या लग्न के लोगों के अंदर, मतलब जो भी जिसका भी राशि है, दे हैव बीन सीइंग ए ग्रेजुअल प्रोग्रेशन इन देयर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है ये सब आपको लगे कि ये मुझसे छीनने वाला है, या कुछ ऐसा होने वाला है कि ये छीन जाएगा मुझसे, और यहीं से मतलब मनुष्य अपनी गड़बड़ करता है, उनको मानसिक चिंता देता है। ओके, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने की संभावनाएं आपको दिख रही है, तो थोड़ा आप ध्यानपूर्वक उसे मतलब सोचिए, समझिए, और उसके बाद ही आप डिसीज़न लीजिए। ओके, किन क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा होगा? कन्या लगन के लोगों के लिए मतलब सबसे उत्कृष्ट चीज़ उनके जीवन में है सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस का मतलब लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स जो ठीक करे लोगों की प्रॉब्लम, मैकेनिक्स, एस्ट्रोलॉजर्स, काउंसलर्स, टीचर्स, हीलर्स, मतलब ये सब लोग कन्या लग्न के लोगों की मुख्यतः मतलब कार्य होता है। तो अगर आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बुक पब्लिशिंग, टीचिंग, ये भी है, तो आप अगर सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ओके, या इस क्षेत्र में हैं, तो निस्वार्थ भाव से आप इसे सेवा में लगाइए और सेवा में जुट जाइए, तो फिर आपका कैरियर में बहुत ही बड़ा प्रगति हो सकता है। अगर आप कन्या लग्न तो है, पर या आप इस किसी भी क्षेत्र में आप नियोजित नहीं हैं, तो ये है कि किसी भी देन नैन कहीं पर भी कर्म क्षेत्र में ऐसा कुछ काम मत कीजिए जिसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, थाना, जेल आदि का सम्मुखीन होना पड़े, या हॉस्पिटल। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ओके, इसीलिए आपके लिए ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है, चाहे आपका राशि कोई भी हो। ओके, तो आवेग सबसे ज़्यादा आपको आ सकता है, इसीलिए इसका उपाय क्या है? एकांत में वास करिए, ध्यान कीजिए। ओके, और कहीं आध्यात्मिक स्थान के लिए जाए, सूर्य की पूजा करिए, उपासना कीजिए। अगर कर रहे हैं तो अच्छा है, उससे आपको शक्ति प्राप्त होगी, और उस शक्ति को प्रयोग करके आप अपने कर्म और जीवन के धीरे धीरे परिवर्तन ला सकेंगे। ओके, हेल्थ में, कोर्ट कचहरी में जिन लोगों का कुछ भी अगर आपका असुविधा है, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। ऑपरेशन होना होगा तो होगा, अगर कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो आप उसे जाइए, फॉरवर्डिंग कीजिए और लड़िए। ओके, घबराइए मत, क्योंकि उसके बाद फिर आपका लगन में सूर्य का गोचर हो जाएगा, आपके अंदर फिर वो पावर शक्ति आ जाएगी। ओके, सो आप अभी मतलब आपको लगेगा कि छोटा सा मतलब मैं पीछे आ गया हूँ या कुछ रुक सा गया हूँ, डोंट वरी, इट्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही एक ही महीने एकदम ऐसे गुजर जाता है। ओके, रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अगर आप हैं तो ध्यानपूर्वक इसमें डील कीजिए पार्टनर के साथ, वरना आपका क्लेश कलह हो सकता है, या आप ऐसा कुछ स्टेप लेंगे जिसका आपको बहुत ही बड़ा पछतावा हो सकता है। मतलब 1 महीने में ही आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, इसकी स्थिति है, या बन भी सकता है, इसकी भी स्थिति है। ओके, तो बी केयरफुल, तो जांच परख करके आप इसे हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिए। प्रमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ज़मीन का खरीद बेच भी आप कर सकते हैं, गाड़ी की खरीद बेच भी आप कर सकते हैं। ओके, माता के हेल्थ का भी ध्यान रखिए। माता का अगर हेल्थ
अच्छा नहीं है तो संभावना है कि माता के हेल्थ में प्रोग्रेस आ सकता है, भाग्य उदय हो सकता है, प्रमोशन या जॉब में उनकी ख्याति बढ़ सकती है, पिता का भी ख्याति बढ़ सकता है, घर में भी सब कुछ अच्छा चल सकता है, ये संभावनाएं है। तो कैरियर के फील्ड में धीरे धीरे आप चलते रहिए, आपका प्रोग्रेस होता रहेगा। थैंक यू। ये था हमारा कन्या लग्न के लोगों के लिए। अभी चलते हैं तुला लग्न के लोगों के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इन लोगों को सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान देनी चाहिए, यहाँ पर ये जो तुला लग्न होगा आएगा, ओके, समझ रहे हैं, ये तुला लग्न होगा। 11th हाउस में सन की गति रहेगी, ओके, 11th लॉर्ड 11th हाउस में आएगा, 10th हाउस से 11th। कार्य क्षेत्र में प्रगति होने के योग हैं, ओके, ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, पदोन्नति भी हो सकती है, कुछ आर्थिक लाभ हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ या बड़े पोस्ट के लोगों के साथ आपका संबंध भी बन सकता है, ओके। तो दिस इज़ द टाइम फॉर प्रॉस्पेरिटी इन योर कैरियर फील्ड। पर जो ध्यान देने की बात यह है, 7th हाउस में आपका बृहस्पति और राहु विराजमान है, ओके। और तुला राशि के लोगों के लिए प्रेम प्रसंग बहुत ही मतलब वो बहुत ही इजीली वहाँ पर मतलब चले जाते हैं। और यहाँ पर 11th हाउस में गति हो रहा है, यहाँ पर 5th हाउस में आपका शनि बकरी होकर 7th हाउस को देख रहा है। आप कहीं पर भी अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है, इस परिस्थिति में आप हैं, तो अगर ये मतलब वर या वधू की आप चयन या जांच पड़ताल मतलब आपका क्या मतलब खोज रहे हैं, ओके, आपके लिए वो सर्च जारी है कि किसी के साथ शादी हो बच्चे की या बच्चों की, तो बी केयरफुल। हो सकता है आपको अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिल सके, तो 1 महीने के बाद इस क्षेत्र में आपको अच्छा फल मिल सकता है, ओके। तो तुला लग्न के लोगों के लिए अभी मैरिज करना या प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट गुड टाइम, ओके। 1 महीने के बाद या फिर कुछ और टाइम के बाद आपको ऑटोमेटिक चांस या भाग्य आपको लेके देगा, ओके। अगर हो चुका है तो फिर आप अच्छी तरह से आपके मैरिटल लाइफ में ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको छोटी छोटी अनबन भी बन सकती है, क्योंकि बकरी हो जाने से बहुत कुछ संदेह ये सब उत्पन्न हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर पार्टनर्स मेंटल हेल्थ, ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उनका आप ध्यान रखिए, सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, ओके। ये मेरा मतलब सजेशन रहेगा। और बाकी रहा भाई इन्वेस्टमेंट, ये सब अर्थनीति, कर्म क्षेत्र, दिस इज़ द गुड टाइम। माता का हेल्थ का ध्यान रखिए, पिता के जस की वृद्धि की समय है, ओके। और माता के कर्म क्षेत्र में घर में छोटा सा मतलब कुछ अड़चन आ सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 11वें भाव में है, मैरिटल लाइफ तो देखना ही है, ओके। अगर सब कुछ सही चला तो ठीक, वरना फिर ये कहीं एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में कन्वर्ट हो सकती है जाके, ओके। अगर आप ढूंढ रहे हैं लाइफ पार्टनर को, ओके, तो थोड़ा देख परख के सोच के ये काम में अग्रसर होइएगा, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। कहीं पर आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। मतलब एंजॉय का मतलब कहीं हाइकिंग में गए, माउंटेन्स में, मतलब कहीं पर भी आपको कोई डेस्टिनेशन आपको घूमना है, फिरना है, खाना पीना करना है, दिस इज़ ऑल्सो ए गुड टाइम टू एंजॉय। और टेक केयर ऑफ योर लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ। सो दिस, और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो नए लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, नए संगठन के साथ जुड़ सकते हैं, नए कार्य क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। और एजुकेशन के लिए अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा एजुकेशन के लिए ख़राब है, ऐसा करके स्टूडेंट लोगों के लिए भी अच्छा है, पढ़ाई में मन आएगा। रिसर्च करने, जो लोग रिसर्च में हैं या फिर मतलब कोई अनुसंधान, कोई भी क्षेत्र में अनुसंधान है,
गोल्डन टाइम पीरियड है आपके लिए, गोल्डन टाइम पीरियड। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। आर्कियोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, कहीं पर भी है, इट्स वेरी गोल्डन टाइम। ओके, आपके बच्चों का हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आने की संभावना होगी तो आ सकती है, वरना ठीक है। ये था हमारा तुला लग्न के लोगों के लिए। ओके, अभी हम चलते हैं स्कॉर्पियोस। यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब मिस्ट्री है, हिस्ट्री है, बहुत कुछ है। मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, आपको दोनों चीज़ में एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, इधर फैमिली या कैरियर। ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके घर गृहस्थी में ओवरऑल, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, कुछ ना कुछ ऊंच नीच होने की संभावना है। और वैसे ही आपको कैरियर फील्ड में ऊंचाई की ओर ले जाने की भी संभावना है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन का लगन भारतवर्ष में वृश्चिक लगन है। आप अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन है वो, मतलब कौन है वो। तो इसीलिए, और हमारे भारतवर्ष का जो लगन है वो है वृष लगन, और पाकिस्तान का भी जो लगन है वो है वृष लगन। तो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये अगस्त का महीना भारत के लिए। सो आपके लिए ये चयन करना रहेगा कि घर में अशांति हो सकती है, घर में क्लेश या कलह हो सकता है, तो फिर आपको अपने कैरियर को ही चूज़ करना है, डटे रहना है, अपने बच्चों के हेल्थ का ध्यान दीजिए। मैरिज हो या कोई भी हो फील्ड में, आपका पति पत्नी में प्रेम भी अच्छा बन के रह सकता है। घर में ईगो क्लासेस को अवॉइड कीजिए। ओके, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो सकती है। और ये 10th हाउस में जो आपका सूर्य का गोचर हो रहा है, आपको जो धर्म कर्म जितना आप करेंगे, ओके, ये इतना ही आपको अच्छी कर्म क्षेत्र में प्रशस्तता, मतलब उन्मुक्तता आपको देगी। दैट इज़ गुड फॉर योर कैरियर ऑल्सो। और अगर रही बात आपकी फाइनेंस की, बिजनेस की, थोड़ा सा देख परख के काम कीजिए, क्योंकि ये आपको मतलब खतरे में भी डाल सकता है। कोई भी साइन करने से पहले, बिजनेस डील करने से पहले थोड़ा सा 2 बार सोच के ये आप काम करिए। ओके, अगर है बिजनेस तो फिर ट्राई कीजिए कि उसे थोड़ा सा माने वॉच एंड वर्ड में रखिए। आपका कोई भी बिजनेस किसी भी लेवल का है, 10 रुपया 100 रुपये का भी बिजनेस हो या 100 करोड़ का भी बिजनेस हो, ओके, so it is important for your business dealings। सो देश में तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा इस अगस्त के टाइम में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। लेट्स सी क्या होता है। तो ये था मोटा मोटी हमारे वृश्चिक लगन के लोगों के लिए। उनका लाइफ भी टफ रहता है ना, ओके, चाहे आपका चंद्रमा किसी भाव में है, ओके, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम चलते हैं सैजिटेरियस। हमने उससे पहले मिथुन लगने की बात की थी, वहाँ पर सूर्य का 3य भाव में चलन हो रहा था। यहाँ पर सूर्य का 8म भाव से 9वें भाव में चलन हो रहा है। तो जो भी सैजिटेरियस के लोग हैं, एक्सेलेंट टाइम, अगर आप रिसर्च फील्ड में साइंटिस्ट, प्रोफेसर, लेक्चर, मतलब एजुकेशन रिलेटेड या पब्लिशिंग, मीडिया, हाउसिंग, मतलब कहीं पर राजनीति में भी आप कनेक्टेड हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनके रिसर्च को पब्लिश करने में कोई भी छुपी हुई बात जो आपको मिली हुई होगी 1 महीने से पहले, ओके, उसको प्रकट करने में आपके भाग्य में अभी वृद्धि आने की संभावना है। सो आपका राशि कोई भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ये अगस्त आपके टाइम आपको बहुत कुछ दे सकता है। ये टाइम पावर दे सकता है, सत्ता दे सकता है, ख्याति दे सकता है, पर किसी के प्ररोचना में, किसी के मतलब इन्फ्लुएंस में आकर कुछ काम मत कीजिएगा, वरना बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है। ओके,
बोलने से पहले ये एक लगन है, एक मिथुन लग्न था, ये एक धनु लग्न है, ये आपको एहतियात बरतनी चाहिए। कुछ भी चीज़ आप ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, कहीं पर सोशल मीडिया में आप अगर पोस्ट करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर इसे सोचिए और उसे सिक्योर करके रखिए, वरना आपका कोई गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। ओके, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। जो भी आप बोलने की चेष्टा कर रहे हैं ध्यानपूर्वक उसे बोलिए, रखिए। अगर आप सही से कंडक्ट करेंगे आपके लाइफ को, यू विल सी लाइक ए फ्लाइंग कैरियर इन योर लाइफ। ओके, नई ऊंचाई की ओर आपकी ज़िंदगी जाते हुए, क्योंकि 9th में, फिर 10th में, फिर 11th में, तो 3 महीने आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। किसी की भी प्ररोचना में आके कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, इम्पल्स में आके कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। धर्म कर्म के लिए आपके लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दान पुण्य धर्म, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी मत के विश्वास के लिए हो, उसमें समय का विनियोग कीजिए आप। ओके, दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, इट विल ब्रिंग गुड अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। और मैं ये बोल रहा हूँ इतना, इसको ये समझ के जाके कोई लॉटरी नहीं खरीद लीजिएगा। ओके, कि आपको अभी तो मतलब सूर्य का नवम भाव का कुछ नवम इसमें है तो धन की वर्षा होगी, चलो कुछ लॉटरी कर जाते, रातों रात माला माल होंगे। ऐसा मत कीजिएगा। आपका परिश्रम का फल, का गवेषणा का, रिसर्च का फल आपको मिलने वाला है। ओके, तो रिसर्च क्षेत्र में जिन लोगों में का मतलब कार्यरत है, पीएचडी में, मास्टर्स में, कहीं पर भी, आपके लिए दिस इज़ द गोल्डन टाइम माय डियर। रियली मैं आपको बाय हार्ट ये बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। आपका परिश्रम को वो स्थान मिलने की संभावनाएं इस महीने में है, उसे कोई भी गड़बड़ी में मत कर दीजिएगा। अगर आपको कोई पेटेंट साइन करना है, सिग्नेचर करना है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ओके, सो प्लीज़ कंसीडर दिस। जिन लोगों का लॉ या लिटिगेशन चल रहा है तो ध्यानपूर्वक थोड़ा इससे डील कीजिए, क्योंकि हल्के में मत लीजिएगा। ओवरऑल एजुकेशन के लिए, हायर लर्निंग के लिए, स्टूडेंट लोगों के लिए दिस इज़ ए गुड टाइम। रही बात प्रेम प्रसंग के लिए, मैरिज, ये सब के लिए, इससे मतलब आई थिंक इट्स नॉर्मल। ओके, इस मतलब अभी एवरेज है, इससे ध्यान मतलब ना बुरा है ना ही इतना अच्छा है, पर आपके ये कैरियर लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ओके, मैं क्या बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ मैं बोल देता हूँ। अगर आप कोई न्यूज़ रिपोर्टर हैं, मीडिया में आपके पास ऐसा कुछ चीज़ हाथ लगा है पिछले महीने, वो आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, ये जब आएगा मीडिया में ना, हड़कंप मचा देगा। आपके पास कुछ ऐसा होने की संभावनाएं है, अगर ये एक बार पब्लिश हो जाएगा ना, इट इज़ गोना गिव द राइज टू द पावर। तो कैसे मतलब राजनीति में अंक कसाकसी हो सकता है ज्योतिष को लेके, आप समझिए। अगर ये ऐसा होता है तो मैं हूँ, ये लाइव है, सब है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कैसा ये काम करता है क्या नहीं। ओके, सो दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जो आप कहीं पर भी है, किसी भी प्रोफेशन में है, वाणी का प्रयोग अच्छी तरह से कीजिएगा, आपको नई ऊंचाई को ये लेके जाएगा। उल्टा गड़बड़, अहंकार, मद, ऐश्वर्य में प्रभाव के आके अगर कुछ काम आप करेंगे, ओके, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। होशपूर्वक काम कीजिए। कोई भी राशि आपकी हो, अग्नि तत्व की राशि अगर है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। ओके, दैट इज़ फॉर माई एडवाइस और माई प्रेडिक्शन फॉर द सैजिटेरियस। नाउ वी आर गोइंग, अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न के लोगों की तरफ, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में क्या है, कैप्रिकॉर्न लोग ये हैं, वो बिजनेस से जुड़े, प्रॉफिट से जुड़े लोग होते हैं। ओके, तो उनके जीवन में सूर्य अभी 7वें भाव से 8वें भाव की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले उनको जो ध्यान देखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। ओके, अब कहीं के एज के, कहीं के मतलब आप रहने वाले हो, ओके, फर्स्ट इज़ प्रायोरिटी इज़ योर हेल्थ। आपको ऐसी कुछ जानकारियाँ मिल सकती है जो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकता है, चाहे वो युक्तात्मक हो या ये वियुक्तात्मक हो। ओके, आपके
स्त्री की धन की, अपने पार्टनर की धन में वृद्धि हो सकती है। ओके, आपके बच्चों के आपको आनंद मिल सकता है। आपके कुछ ऐसा कार्य आप गुप्त रूप से आप कर सकते हैं जो आपको आगे चल के ख्याति मिल सकती है। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो ए टाइम टू स्टार्ट सर्चिंग, डिगिंग, सच्चाई की खोज करने के लिए, कुछ रिसर्च में काम करने के लिए, आरंभ करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट में काम आरंभ करने के लिए। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिन लोगों का मैं बोलता हूँ एंडोक्राइन डिजीज़ है या कुछ उनका मतलब चल रहा है, डायबिटीज़, थायराइड, आप बहुत ही अच्छी तरह से उसका आप ध्यान की मतलब टेक केयर कीजिए अपने हेल्थ का। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है। किसी को धन एकदम से मत दान कर दीजिए। अगर आपने कभी संचय नहीं किया है तो आप संचय करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, पर ध्यान रहे, देखो, परखो, उसके बाद इन्वेस्ट या कुछ करिए। ओके, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर योर फाइनेंशियल कैरियर। मतलब आपका फाइनेंस, अर्थनीति की, अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मकर लग्न है आपका और आप बिजनेस में है, अगर कहीं पर भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिए। ओके, हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल भी मत कीजिए और आपका हेल्थ के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ आपको मतलब आर्कियोलॉजी में जो लोग हैं उनको कुछ नई चीज़ प्राप्त हो सकती है, या हिस्टोरी में जो लोग हैं, रिसर्च में आपको कुछ ऐसा चीज़ मिल सकता है जो आगे जाके नेक्स्ट मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में आपको फ़ायदा दे सकता है। ओके, तो कीप योर रिसर्च। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, तो आप मतलब कूड़े भी मतलब उठा रहे हैं तो ऐसा संभावना है उस कूड़े से आपको कुछ ऐसा चीज़ मिल सकता है जो आपको अर्निंग के लिए हेल्प कर सकता है। ओके, ये मैं फाइंड मतलब आपको कुछ मिल सकता है बहुमूल्य चीज़, या फिर आपका वो कोई बहुमूल्य चीज़ ऐसे ही गुम भी हो सकता है। ओके, तो इस सब के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जितना आप ध्यान करेंगे, अंतर्मुखी चेतना को आप लेके जाएंगे, आपको बहुत कुछ चीज़ें अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, कर्म क्षेत्र में आपको क्लैरिटी आएगी, सोच में परिवर्तन आएगा। ओके, दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न। और रही बात मैरिज की, एवरेज में कहूँगा स्त्री का हेल्थ का, पार्टनर के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अभी चलते हैं, ये था हमारा कैप्रिकॉर्न। अभी चलते हैं एक्वेरियस में। इम्पोर्टेंट है जिन लोगों का एक्वेरियस है उन लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है, जैसे मैंने तुला लगने के लिए लोगों के लिए बोला, इन लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप में उनका 7th हाउस का जो सन है वो वहाँ पर गोचर कर रहा है। सो आप अगर हड़बड़ी करेंगे मैरिज के लिए, लव में, रिलेशनशिप में, सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आप ठगे जा सकते हैं। यू मे नॉट फाइंड, आपके मन के हिसाब से आप पार्टनर नहीं पा सकते हैं, ऐसा कुछ संभावना है। या फिर आपको अपने पार्टनर को लेके आपका धन क्षय भी हो सकता है। अगर आप अगर कोर्ट केसेस या फिर हेल्थ में कहीं पर है तो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है आपके हेल्थ में, कोर्ट कचहरी के मामले में। अपने शत्रु को आप बिल्कुल भी कम मत समझिएगा, आपके हेल्थ को बिल्कुल भी कम मत समझिएगा, उसको इम्पोर्टेंस दें। तो जिम, फिटनेस एंड कैरियर के लिए दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड टाइम। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, नए लोगों के साथ आपका मिलन हो सकता है, न्यू ग्रुप के साथ आपका कर्म क्षेत्र में प्रभाव हो सकता है। मतलब आपका जो कर्म है वो लोगों के साथ पब्लिश हो सकता है। पब्लिश मतलब जिसको मेरा काम ये पब्लिश हो रहा है ना, तो ऐसे पब्लिश मतलब लोगों 5 लोग आपको जानेंगे आपके काम से। ओके, तो ऐसा करके आप कुछ भी नया लोगों के सामने उपस्थापित कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो आपको पार्टनर भी मिल सकते हैं, उन्नति भी हो सकती है, शत्रु के ऊपर आप जय भी कर सकते हैं, आपका हेल्थ भी सुधर सकता है। पर मार्केस भी है, इसीलिए फिटनेस हेल्थ के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा है। वरना अगर आपको थोड़ा तबीयत उम्दा है तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए, वरना आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। और रही बात फाइनेंस के लिए, देख पर रख के और फाइनेंस में
कहीं भी डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस में राहु के साथ राहु का भी इम्पैक्ट है ना, तो इसलिए किसी के भरोसे किसी को धन मतलब एकदम से दान मत कर दीजिएगा। ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धन के क्षेत्र में थोड़ा कॉशियस रहिए अगर आपके कुछ ऐसा मतलब अनबन चल रहा है आपके लाइफ में धन को लेके। एजुकेशन कैरियर ओवरऑली ठीक ठाक है, नॉर्मल है, एवरेज है। पर प्रेम प्रसंग में बच्चे मतलब जो टीनेजर से लेके जो मैरिज को ढूंढ रहे हैं, शादी की उम्र हो चुकी है, बी केयरफुल। ओके, दिस इज़ फॉर एक्वेरियस राइजिंग। नाउ कमिंग टू द पाइसेस, द लास्ट वन। ओके, पाइसेस जिन लोगों का है उन लोगों का यहाँ पर आ गया कन्या, तो 6th हाउस में आपका सूर्य का भी 5th हाउस से 6th हाउस में है। तो ऐसा हो सकता है आपको कुछ हिडन एनिमीज़ का सामना करने को पड़ सकता है, या फिर आपके लाइफ में कुछ हद तक छोटी सी अड़चनें आ सकती है। इससे आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। ओके, क्योंकि 1 महीने के बाद फिर आपका उदय अभ्युदय होगा। ओके, तो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक मेंटरशिप के साथ, कोई एक मेंटर है उनका आप सहायता लीजिए। ओके, तो फिर आपकी कैरियर में बहुत ही डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आप उसी फील्ड में हैं, डॉक्टर, हीलर, टीचर, ये जो मैंने कन्या लग्न के लोगों के लिए जो वो बोला है, अगर आपका वैसा ही कुछ फील्ड में है, आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए टाइम है, बच्चों के कैरियर में वृद्धि हो सकती है। माता पिता का ध्यान रखिएगा। कर्म क्षेत्र में आपकी प्रगति होने की भी संभावना है। जिन लोगों नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिए हैं या फॉर्म मतलब एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो उनकी संभावना है कि वो नौकरी पा सकता है, नए बिजनेस या जॉब का स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो कैरियर फील्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अपने फाइनेंस का भी ध्यान रखिएगा। फाइनेंस के फील्ड में आपका फाइनेंस में भी अच्छा होने की संभावना है। अगर ठीक नहीं होगा तो फिर आपका धन नाश भी हो सकता है। ओके, और दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और हेल्थ का, स्ट्रेस का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और हेल्थ आपके लिए बहुत ही मायने रख सकती है। ओके, ये था हमारा मीन लग्न के लोगों के लिए, चाहे आपकी राशि कोई भी हो मीन लग्न में, इनका परिणाम कैसा हो सकता है। ओके, तो ये हमारा टोटल सीरीज ख़त्म होता है अभी सभी लग्नों के लिए। सो आप ये जो महीना है सोच समझ के काम करने का टाइम है। कुछ भी हो सकता है, जो मैं जो बोला ये भी हो सकता है, जो नहीं मतलब जैसा बोला उसका विपरीत भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बिगिनिंग में ही आपको बता दिया था कि क्यों ऐसा क्यों होने की, क्योंकि सबकी कुंडली अलग है, राशि एक नहीं है, मतलब स्थिति अलग अलग है। इसीलिए आप मतलब घबराइएगा नहीं, एकदम अच्छी तरह से शांति से मार्गदर्शन लेकर अपने ज़िंदगी में आप अगर काम करेंगे तो आप सफलता की नई सीढ़ियाँ, नई कदम के साथ चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर आपको हमारी सहायता चाहिए, हम कुछ भी, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट कीजिए और हम आपकी यथापर्यंत सहायता करेंगे। ओके, क्योंकि ज्योतिष का सबसे बड़ा लक्ष्य जो मैं समझता हूँ, जो इसीलिए मैं ये उपस्थित कर रहा हूँ कि आपको मार्गदर्शन करें। ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई अगर आ रहा है कि मुझे कुछ मैजिक आता है, मैं कर दूंगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरे से नहीं है, ये मेरा फील्ड ही नहीं है। ओके, दैट इज़ फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो, आपको नई ऊंचाई को देखने को मिले। जय हिंद।